हर हाउस मेकर या गृहिणी या औरतें जो भी होती हैं उनके काम करने का तरीका अलग-अलग होता है और हम अपने रोज़मर्रा के कामों में कुछ ऐसी चीज़ों की खोज करते रहते हैं जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड हैक्स लेके आई हूँ जो कि हमारे कामों को आसान बना देगा। तो चलिए देखते हैं पहला हैक्स। तो हमारी किचन में जो इतनी सारी मसाले होती हैं जो कि हमें रोज़ की कुकिंग में काम आते हैं, जो कि बेसिक मसाले हैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। तो चलिए एक इनका मैं बहुत ही अच्छा एक सॉल्यूशन निकाली हूँ कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ईज़ी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिया है 6 चम्मच हल्दी। आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ हल्दी की मात्रा ज़्यादा रखी है और मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर रखा है, फिर मैंने जीरा पाउडर डाला है और फिर इसमें हम रखेंगे काली मिर्च पाउडर और उसके बाद हमें इसमें रखना है लाल मिर्च पाउडर। तो लाल मिर्च का मैंने यहाँ कम इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं कुकिंग के समय हरा मिर्च भी डाल देती हूँ। और यदि आप चाहते हो कि खाने में थोड़ा सा कलर ऐड हो तो उसमें हम काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाला है और इन सब को डाल के हम अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो देखिए हमारा ये प्रीमिक्स मसाला बनकर रेडी हो गया है। जो कि आप कोई भी सब्जी बनाते हैं उसमें ये सब बेसिक मसाले जाते ही हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। तो सबके लिए अलग अलग से ना निकाल कर हम एक ही जार में इसे मिलाकर रख देते हैं और जब भी हमें सब्जी वगैरह बनाना होता है तो बस हम इसमें से थोड़ा सा लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप बनाकर रखेंगे तो आपका काम भी बचेगा और जगह भी बहुत अलग अलग मसाले की जगह एक ही मसाले का डब्बा रहेगा। और देखिए कोई भी आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाते हैं, सूखी सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम इन सारे मसालों को डालते हैं। तो बस हमें इसमें से 1 से 1.5 चम्मच डालना है और आपकी मस्त ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार हो गई है देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे देखिए एक जार है जो कि हमने पहले इसमें कुछ और चीज़ें रखी थी और अभी हमें इसमें कुछ और रखना है। तो क्या होता है कि कभी जो हमने पहले चीज़ें रखी हैं और उसकी स्मेल काफ़ी तेज़ होती है तो वो उसका स्मेल जाता नहीं है उस जार से, और जब भी हम कोई दूसरी चीज़ रखेंगे तो उसमें उसका स्मेल आने लगता है। तो इससे बचने के लिए मैंने यहाँ न्यूज़पेपर लिया है और उसको थोड़ा गीला करके इस तरीके से बॉल जैसा बना लिया है और अब इस जार में हम 3 से 4 घंटे के लिए रख कर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे निकाल कर अच्छे से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो पहले जो चीज़ें आपने रखी थी उसकी इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने पहले इसमें अचार रखा था जिसकी कि स्मेल आ रही थी, तो फिर मैंने उसको गीले अखबार को रखा तो वो उससे ख़त्म हो गया। तभी मैंने इसमें गरम मसाला रखा है। तो ये छोटी छोटी टिप्स अपनाकर आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो हम जब भी मार्केट जाते हैं तो इस तरीके सेरामिक की जार मिलती है जिसे देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट हमें लेने के बाद समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या रखें। तो मैंने इसमें रखा है ब्लैक सॉल्ट और फिर मैंने एक में रखा है चाय की मसाला, जो कि मैं चाय बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ। तो नमक में क्या होता है कि मॉइस्चर ले लेता है, तो उससे बचने के लिए आप कोई भी उसमें मोटा अनाज डालकर रख दें तो जो नमक की जो नमी होती है वो अनाज खींच लेती है। तो मैंने यहाँ पे काबली चना रखा है तो इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा नमक में। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक में चाय मसाला रखा है। चाय मसाले में तो नमी नहीं आती है, बट नमक जो रखते हैं तो हमें उसमें नमी आने लगती है। इस तरीके सेरेमिक जार को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। जब भी हम मार्केट से सूजी लाते हैं या बेसन लाते हैं या मूंग की दाल होती है तो उसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें उसे ड्राई रोस्ट करके रख लेना है और उसे ठंडा होने पर जार में भर कर रख देंगे तो ये इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो हमारे पास इस तरीके का जग होता है, इलेक्ट्रिक जग, जिसमें कि हम पानी गर्म करते हैं, लेकिन पानी गर्म करते करते उसके अंदर इस तरीके का दाग लग जाता है पानी का। तो उसे निकालने के लिए मैंने यहाँ पानी डाला है, उसमें डाला है आधा चम्मच मैंने डाला इसमें बेकिंग सोडा और थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है विनेगर और नींबू के छिलके। जो नींबू हम निचोड़ लेते हैं और उसके जो छिलके बचते हैं उसे भी हमें फेंकना नहीं है, और मैंने इसमें डाल के इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है।
तो देखिए कितना अच्छा बॉयल आ गया है। और अब इसे हम रख देंगे कुछ देर के लिए, थोड़ा ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसमें से पानी को हम निकाल लेंगे। तो इस पानी को भी हमें फेंकना नहीं है, इसे भी मैं आपका इस्तेमाल इसका बताऊंगी, काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है इसका। और फिर इसे रगड़ कर हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको धोकर कि ये अंदर से साफ़ हुआ है कि नहीं। तो आपको सामने ही दिख जाएगा कि इससे देखिए कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया, बिल्कुल नए जैसे हो गया है। और पानी की जितनी भी इसमें लगी हुई थी दाग वो निकल गई है। तो आप इस तरीके से नींबू और ये सब चीज़ें डालकर आप अपने स्टील के बर्तन को भी साफ़ कर सकते हैं जिसमें पानी की काफ़ी दाग लग जाती है। और जो नींबू का मैंने वो बनाया था मिक्सचर जो उसमें डाला था, उसको मैंने ग्लास में निकाल के रख लिया है। और इससे अब हम स्टील के डब्बों को साफ़ कर देंगे, जो कि किचन में होती है तो काफ़ी चिपचिपी हो जाती है ऑयल वगैरह लगने से। तो देखिए बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसको, बस थोड़ा सा हल्का सा भिगा कर इसको और हम पोंछ देंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। फिर इसी पानी से हम ये टेबल भी साफ़ करेंगे, जो कि ये एक बाथरूम में रहने से इसमें काफ़ी पानी का स्टेन लग जाता है, जो कि काफ़ी खारा होता है पानी, तो जल्दी निकल नहीं पाता है। और इसे अब हम बस थोड़ी देर लगाकर छोड़ देंगे और फिर उसे अच्छे से रब कर देंगे, तो ये भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा था तो मैंने इसे गर्म पानी को ही इस पर डाला है जिसमें नींबू वगैरह रखा था। तो देखिए कितना हद तक ये साफ़ हो गया है। और इसे इस तरीके से मैं पोंछ कर आपको दिखाती हूँ कि जितने भी इसके दाग थे वो निकल गए हैं। तो इस तरीके से प्लास्टिक की चीज़ें भी आप साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बकेट को भी उसी से साफ़ किया है। तो मैं यहाँ 2-3 चीज़ों को साफ़ करके आपको इससे दिखा रही हूँ कि आप इस तरीके से साफ़ करेंगे तो आपका बिल्कुल वो साफ़ हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट हैक्स की तरफ। तो यहाँ पे जब हम बाहर किचन में कोई भी चीज़ें को हैंग करके रखते हैं तो वो बाहर से तो गंदी नहीं दिखती हैं, लेकिन नज़दीक जाकर देखेंगे तो उसमें डस्ट वगैरह लगे होते हैं। तो यहाँ पे मैं इन्हें समय समय पर निकाल कर और इन्हें मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो आप चाहे तो इसे पानी से धुलकर भी साफ़ कर सकते हैं, या तौलिए को हल्का सा भिगोकर आप इसे पोंछ देंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और हमेशा इसे नए की तरह बना रहेगा। तो आप बीच बीच में इस तरीके का साफ़ करते हैं, देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया है ये। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो हम अक्सर किचन में टॉवल रखते हैं, तो यहाँ हमने 2 तरह का टॉवल रखा है, एक हाथ पोंछने के लिए और एक बर्तन पोंछने के लिए। तो हमेशा हमें 2 तरह का ही टॉवल रखना चाहिए। तो एक टॉवल सिंक के पास रखा है मैंने, और एक टॉवल जहाँ पे मैं गैस स्टोव रखती हूँ वहाँ पे रखती हूँ। तो इस तरीके से अगर हम किचन में 2 टॉवल रखते हैं तो किचन का काम भी बिल्कुल आसान हो जाता है, और आप जब भी पानी वगैरह छूते हैं तो इससे आप पोंछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये बिल्कुल नया है, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने यूट्यूब पे इस तरह का कुछ बताया होगा। तो ये ट्राइपॉड है जो कि हम हमेशा लेते हैं, वीडियो वगैरह जो बनाते हैं हम लोग उसमें इसका काम आता है, बट मेरा ये टूट गया है। तो इसके बाद एक ही सोल्यूशन होता है, या तो इसे हम फेंक दें या इसको रख दें, क्योंकि ये यूजलेस हो जाता है। सिर्फ इसे हम हाथ में उठाकर ही इसका काम में ले आ सकते हैं, इसे स्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया है। तो ये एक डब्बा है, मैंने उसमें चावल डाल दिया है, और चावल को अगर हम ऐसे रखेंगे तो वो पूरा बाहर आने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसके ढक्कन में होल कर दिया है, और इसके ढक्कन में होल करके इसे अच्छे से हम लगा देंगे, जैसे हम इसके लीड को लगाते हैं। तो देखिए लगा दिए, और फिर इसमें हम अपने ट्राइपॉड को रख देंगे। तो देखिए ये एक अच्छा सा ट्राइपॉड बनके तैयार हो गया है। और ये बेकार सा पड़ा हुआ था ट्राइपॉड, जैसे कि आप के लिए यूजलेस हो गया था, बट आप इस तरीके से आप रखेंगे तो इसे हमेशा यूज़ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ही काम में आने लायक हो गया है। आप इस पर फ़ोन लगा कर रखेंगे तो ये गिरेगा नहीं। देखिए मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे फ़ोन रखा है, बट ये बिल्कुल नहीं गिरता, अच्छे से स्टैंड होके रहता है, और आप इसे मूव भी कर सकते हैं आगे और पीछे। तो कैसा लगा मेरा हैक? एक तरह का जुगाड़ कहिए, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ अपने घरों में जुगाड़ लगाते रहते हैं। तो मेरे चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद लगी तो लाइक करें जरूर।